भारत की धरती पर इन दिनों दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता एक साथ एक ही मंच पर दिख रहे हैं। दिल्ली में G20 की बैठक हुई, जहां अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस जैसे देशों के विदेश मंत्रियों ने शिरकत की। एक और जहां G20 की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा गरमाया रहा, वहीं दिल्ली में ही G20 की बैठक से अलग क्वाड देशों की भी एक अहम बैठक हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ खड़ा किया गया संगठन है क्वाड। क्वाड के सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई है। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा ने हिस्सा लिया। इस दौरान इस समूह के चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने अपनी बात रखी। इस बैठक में चीन को यह साफ शब्दों में संकेत दिया गया कि क्वाड कोई सैन्य ग्रुप संगठन नहीं है। इस बैठक के बाद क्वाड देशों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि हमारी आज की बैठक एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जो कि समावेशी और लचीला है। क्वाड के देशों ने भले ही कहा हो कि एक सैन्य संगठन नहीं है, लेकिन चीन हमेशा यही मानता है कि क्वाड के तहत दुनिया की 4 बड़ी शक्तियां उसे दक्षिण चीन और हिंद प्रशांत महासागर में घेरने की कोशिश कर रही है। चीन को इस बार क्वाड की बैठक इसलिए भी नागवार गुजरी रही है क्योंकि एक दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री भी दिल्ली में हो रहे G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं कि क्वाड की इस बैठक में भारत से लेकर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक में कहा, क्वाड 2023 में काम कर रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास काफी रणनीतिक स्पष्टता और अच्छी समझ के साथ अच्छी लीडरशिप है। हम काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप पर सहमत हुए। हम इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के साथ अधिक निकटता से सहयोग करने पर भी सहमत हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हम क्वाड अब प्राकृतिक आपदाओं में मानवीय स्थितियों से निपटने के लिए दुनिया के देशों की मदद करने के लिए एक साथ काम करने में लगे हैं। हम उन चीजों पर काम कर रहे हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये एक सैन्य समूह नहीं है। जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने कहा, ये एक सैन्य समूह नहीं है। हम किसी को बाहर करने की कोशिश नहीं करते हैं। जब तक चीन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और कानूनों का पालन करता है, तब तक ये चीन और क्वाड के बीच परस्पर विरोधी मुद्दा नहीं है। इस बैठक के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दिल्ली में क्वाड साथियों के साथ मिलकर अच्छा लगा। हम मानते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र 21वीं सदी में दुनिया की दिशा तय करेगा और इसकी शांति, स्थिरता और बढ़ती समृद्धि की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका के इस बयान से साफ है कि हिंदुस्तान की धरती से चीन को क्वाड देशों ने करारा जवाब दिया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।